सो हे गाइस, हम उठ चुके हैं सो के। और मैंने आपको कहा था कि अपना फेस वो करने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा थकान उतर गई है चेहरे पे से मेरे। तो हम सो गए थे, मैं सो गई थी, मेरे पास आके सो गए थे मेरे चुन्नू मुन्नू। तो ये सो गया था और अब इसको मैंने उठाया, मैंने कहा उठ जा, समोसे ला, हम चाय समोसे के मज़े लेंगे। और मतलब आलस से आ रहा है भी उठने में मेरे को बहुत ज़्यादा, पर हम उठेंगे अब। और मैंने मेरी बहन को बोला कि लाइट जला के जा, इतनी देर से उसे आवाज़ लगा थी, उसको सुनाई नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, जबकि बाहर ही है वो, तो रूम के बाहर आवाज़ नहीं जा रही थी। तो अब हम उठेंगे। मैं इतनी देर से इसे भी उठा रही थी, उठ उठ उठ। तो अभी हो गए हैं शाम के, बजने वाले हैं 5 और हम सोए थे 3 बजे हम सोए थे। और नींद आते आते हमको 3:30 हुए थे। और हम उठ गए थे फिर 4 बजे तुरंत ही, क्योंकि ये लड़का जो है ना, ये लड़का कभी खांस रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो इस चक्कर में नींद हाँ, गर्मियों में कितना अच्छा रहता ना यार, सो के तुरंत उठ जाओ, एकदम से पसीने से आते हैं, मुँह धो धा के बैठ जाओ। फिर सर्दियों में कितना वो लगता है, रजाई छोड़ने का ही मन नहीं करता, पर अब उठना पड़ेगा क्योंकि मेरे को चाय पीने की भी वो लग रही है। तो चलो उठ जाते हैं और उठ के बाहर चलते हैं। एक सेकंड, मेरे बाल ठीक कर लूँ। मुझे करना पड़ेगा, शैम्पू करनी पड़ेगी मेरे को। आज मैं करने वाली थी, बट फिर मैंने आज करी नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैं ऐसी आ गई थी। मे बी कल हवा ना चले तो मैं शैम्पू करूँगी, ताकि यही दिक्कत है यार। एक सेकंड। और अब जैसे जैसे दिन, मुझे लगा 27 तारीख है, बट आज है 28 तारीख, 28 जनवरी। एंड अब इधर कितने दिन रह गए? 29, 30, 31, 3 डेज़ इधर एंड 5 डेज़ उधर। टोटल आई हैव 8 डेज़ यहाँ पे रहने के लिए, एंड मैं चली जाऊँगी। और जब भी जाने की बात आती है तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है, एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू गो, बिकॉज आई हैव। चलो पहले तो चलते हैं बाहर, ठीक है? थोड़ा सा लेजीनेस भगाते हैं। उठ जाओ। फिर उसके बाद टीवी चलाएंगे, चाय बनाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है कि मैं जाऊँगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा और मुझे कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा, लाइक चिल्लम चिल्ली एंड वॉट एवर वहाँ जाके देखेंगे। चलो। तो मैं अभी अपना ये सूट सिल रही थी बैठ के, काट पीट के, मतलब ऐसे ही, मुझे आता नहीं है, बट ऐसे ही देख के मैंने सोचा चलो कपड़ा पड़ा है ऐसे ही तो सिल लेते हैं, और गर्मी में पहनने में मतलब आराम मिलेगा और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो मैं अभी बस यही कर रही थी बैठ के। सूट तो हो गया है, अब नीचे इसके सलवार की बारी है, तो मैं वो भी अब जैसे तैसे सिल लूँगी। इतना है, काम चलाऊ बन गया। और मैंने थोड़ा लूज़ सिला है जानबूझ के, ताकि ये मतलब एकदम फिटिंग होता है ना, तो फिर बहुत मतलब घुटन सी होती है। मतलब अगर आपको घर में पहनना है तो घर में थोड़े लूज़ कपड़े ही ठीक रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सिल लिया। अब चलो मैं इसका सलवार भी सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। और ये बस मैं भी बैठ के यही कर रही थी ये रही मशीन और ये कपड़ा, ये सब। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाश शर्मा। कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग अच्छे हो गए, मज़े में हो गए, बिंदास हो गए, झक्कास हो गए। और आज मैंने कर लिया है शैम्पू, क्योंकि बहुत टाइम से जो है शैम्पू मैंने किया नहीं था, सो मैंने सोचा चलो आज शैम्पू कर लेते हैं। एंड अभी हम गए थे पार्क, क्योंकि घर में
मतलब धूप नहीं आ रही थी और हवा चल रही थी, तो ठंड सी लग रही थी। जो थोड़ी बहुत धूप आ रही थी तो वो पार्क में आ रही थी, तो हमने सोचा चलो चलते हैं अपनी सोसाइटी वाले पार्क में, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे। और वहाँ हम 1 घंटा बैठे अप्रॉक्स। और उसके बाद क्योंकि भाई बोल के गया था कि वो जो है जल्दी आ जाएगा आज, उसने कहा था कि हाफ डे होगा तो वो 3:30 बजे तक 3 बजे तक घर आ जाएगा। तो इसलिए हम 3:30, हमने फिर भी कहा 3 बजे तक वो आएगा, तो हम 3:30 बजे चलते हैं घर, क्योंकि बोलता है 3 बजे पर वो आता नहीं है। और बेवकूफ़ को ये पता, मतलब मैंने उसको बोला भी था कि 31 है आज, और अगर वो आएगा मतलब अब जो है 10th और 12th की नहीं होती है लास्ट वर्किंग डे पे छुट्टी, जल्दी छुट्टी। हमारे टाइम पे हाफ डे हो जाता था, बट 10th और 12th का नहीं होता था। तो मैं जब 12th में थी तो मेरा भी लास्ट वर्किंग डे पे हाफ डे में छुट्टी नहीं होती थी, तो हम क्या करते थे ना, हम भाग जाते थे स्कूल से, मतलब ऐसे ही, मतलब छोटे बच्चों के साथ निकल जाते थे हम भी, ताकि घर जाके मस्ती करें, मतलब अच्छा लगता था ये सब करना। और हम टीचर की नज़रों से छुप के निकल जाते थे। और फिर हम पार्क में बैठे, फिर हमने कहा चलो गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं, क्योंकि मतलब वहाँ पे देख के फिर मन कर जाता है, तो हमने कहा चलो खा के चलते हैं। तो गोलगप्पे खा के आए हम, और एक गोलगप्पे मुझे सिलावा मिल गया, एक इसको सिलावा मिल गया। और नहीं, मेरे में मीठा ठीक था, तेरे में ना, मतलब मैं बताऊँ क्या करती हूँ, मुझे क्यों ठीक लगता है मीठा, क्योंकि मैं ना गोलगप्पे में वो जितना मुझे पानी भर के देते हैं, मैं आधा पानी निकाल के आधे ही मुंह में लेती हूँ। मैं पूरा पानी के साथ में नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे नहीं खाया जाएगा, टूट जाता है। हाँ, अजीब सा होता है। तो इसलिए वो पूरे गोलगप्पे में जितना पानी भरते हैं ना गाइस, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं ना ऐसे आधा निकाल के खाती हूँ पानी, आधा प्लेट में छोड़ देती हूँ और आधा ही खाती हूँ ताकि पूरा गप्पा मुंह में जा सके, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं है, टूट जाता है। तो चलो हम देखते हैं वो कितनी देर में आएगा हमारा नालायक, और तब तक हम क्या करेंगे, टीवी वगैरह कुछ देख लेते हैं, फिर वो आएगा, फिर पूछूंगी। तो हाफ डे में आने वाला था, और मुझे इसका इंग्लिश का एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, तो मैंने सोचा था कि आ गया होगा ये, बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आप देख रहे हो, हवा देखो मेरे बाल से, आप लोगों को समझ आ होगा हवा कितनी चल रही है। वैसे ठंड इसी वजह तो लग रही है क्योंकि हवा चल रही है, अगर ये हवा ना चले तो ठंड तो लगे ना बिल्कुल भी। और धूप बिल्कुल जा चुकी है, अभी पार्क से हम जब भी आए, जब धूप चले गई, और 3:30 बज रहे हैं इस वक्त, 3:30 नहीं, 3:30 से थोड़ा ऊपर हो गया होगा, तो धूप चली गई है। और हम यहाँ पे खड़े हैं और देख रहे हैं शायद नालायक आ जाए। कैसे 4-5 छोटे बच्चे तो आ रहे हैं, बट ये तो 12th वालों की छुट्टी होती नहीं है लास्ट वर्किंग डे पे जल्दी। देखते हैं अगर ये चुप चुपा के भी भाग के आ गए, जैसे आ जाता है कई बार। तो वैसे एक बार ये आ गए थे तो उसके सर ने मुझे फ़ोन कर दिया था, तो मैंने सर को बोल दिया था, क्योंकि वो सर जो है मतलब हमारे घर पे भी आते हैं, और तो उनसे हमारी अच्छी हुई, तो सर ने कहा चलो कोई बात नहीं। और बट इस बार देखते हैं, इस बार इसका सपोर्ट रहता है सर का इसके ऊपर या नहीं। तो जब ये आ जाएगा फिर हम, वैसे मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, मैं सोच रही हूँ जाके चाय बनाऊँ, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर देख लेती हूँ, अगर ये आ जाएगा तो एक साथ ही बना लूँगी, अदरवाइज़ बना लूँगी। और हम यहाँ से खाना वाना खा के गए थे, पेट भर गया था बिल्कुल, अभी पता नहीं क्यों आके मेरा पेट खाली लग रहा है, जबकि हम गोलगप्पे भी खा के आए, एकदम से मुझे से खाना पच गया था, पता नहीं क्या हुआ है। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलो यार टीवी ही देख लेते हैं, हाँ क्या करूँ, बोर हो रही हूँ। तो हमने सोचा कि टीवी देख लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं वूट का सब्सक्रिप्शन भी ले लेती हूँ जैसे ही बिग बॉस स्टार्ट होता है। और बिग बॉस देखने का सबसे पहला तो मेरा मेन है सलमान खान, बिकॉज़ आई लव सलमान खान। पता नहीं कैसे, क्यों, कब, मेरे को जब से मैंने सलमान खान की बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी थी, और तब मैंने सलमान खान की एक पिक्चर देखी थी, और वो पिक्चर नहीं, तो जो सबसे पहले जो मैंने सलमान खान की पिक्चर देखी थी वो थी हम आपके हैं कौन, और उसके बाद फिर हम साथ साथ हैं। तो सलमान खान का जो वो इनोसेंस देखा था ना, फिर उसके बाद से मेरे को वो बहुत पसंद आ गया था तो इसलिए मतलब मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसकी कोई भी मूवीज़ मिस नहीं करती या कुछ भी है
तो और बिग बॉस भी ऑफ कोर्स उससे कनेक्टेड है, तो मुझे वीकेंड का वेट होता है। एंड उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि एक तो रियलिटी शो है, बजाय के सास बहू एंड साजिश वाले सीरियल देखने की जगह अगर हम रियलिटी शोज़ देखेंगे तो एटलीस्ट सास बहू और वो सब ड्रामे में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सीरियल्स वैसे भी पसंद आते हैं नहीं। इसमें है जो कल लेके आई थी, ये तो निकल गई मुझसे अलमारी से, अलमारी में रखनी थी पर बाहर निकल गई, तो इसलिए मैं वो सब नहीं देखना चाहती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। कैसे पता नहीं लोग घंटों सीरियल्स में बिता देते हैं, मुझे नहीं समझ आता। मेरी मम्मी को भी कभी इंटरेस्ट नहीं रहा सीरियल्स में, और ना ही मुझे है ना ही मेरी बहन को। हमारे घर की औरतें सीरियल्स नहीं देखती, और आदमी तो देखते ही नहीं है। खैर पापा को भी मूवीज़ में इंटरेस्ट है, और मेरा भाई तो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसको सिवाय पबजी और इंस्टाग्राम के। तो ऐसा है, तो इसलिए मैं सोचती कि रियलिटी शो देखना मतलब सास बहू के ड्रामे देखने से ज़्यादा बेटर है। उसमें देख देख के मुझे ऐसा लगता है कि जेठानियाँ ऐसी हो जाती हैं या नंद ऐसे हो जाती हैं। देखो कितनी अजीब बात है ना, सीरियल्स में वो लोग देखते हैं ऐसी चीज़ें तो कितना सपोर्ट करते हैं वो इस चीज़ को, है ना, कि अरे इसको मतलब सीरियल में जो सास दिखाते कितनी अच्छी सास होती हैं, ठीक है, सीरियल में बहू दिखाते इतने अच्छे होते हैं, मतलब इतने अच्छे। और सीरियल में हाँ सीरियल्स में जैसे अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं तो उसको सपोर्ट करती है, मतलब जो औरतें देखती हैं वो भी उसको बोलती है अरे हाँ देखो ये दोनों मिल गए, अरे आज दोनों की शादी होगी, अरे आज दोनों मिल जाएंगे, अरे ये होगा। रियल लाइफ में अगर वो लोग उसी सोच के हिसाब से चलो तो कितना अच्छा हो ना। नहीं, सीरियल्स में तो देखने के लिए आ जाएंगे वो लोग ये सारे ड्रामे की सीरियल्स में, अरे जो भी नाम, मुझे तो नाम भी नहीं याद है, अरे आज इसका इससे मिलन होगा, मैं आंटियों के मुँह से सुनती थी तो मुझे ऐसे पता है कि अरे आज वो उससे मिल जाएगी, अरे आज उसकी शादी हो जाएगी, अरे इन दोनों के बीच में ये आ रही हैं, अरे दो प्यार करने वाले को अलग कर रही है, वो फलना ढिमका जो भी चीज़ें। बट रियल लाइफ में जब उनके बच्चों की बात होंगी तो वही पेरेंट्स उस चीज़ को कितनी नेगेटिव तरीके से देखते, तो क्या फ़ायदा फिर आपको ऐसे सीरियल्स देखने का जब आप सपोर्ट नहीं करते रियल लाइफ में। ठीक है, रियल लाइफ और रियल लाइफ, फिर आप भी तो ऐसे हो ना, डबल फेस। फिर क्या होता है, फिर क्या चीज़ें, हाँ फिर जैसे सास और बहू के ड्रामे में सास अगर दिखा देते हैं वैम्प रोल में और बहू अगर होती हैं पॉजिटिव रोल में, तो जो सासें देखती हैं वो भी अरे यार इसकी सास कितनी ख़राब है ये, तो फिर आप रियल लाइफ में आप भी वही सारी चीज़ें करते हो वैम्प वाली चीज़ें, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, तो मुझे यही चीज़ ही समझ आती है यार, अगर आप सीरियल देखते हो तो उसकी पॉजिटिव चीज़ें सीखो ना, नेगेटिव चीज़ें क्यों सीख लेते हो अपने अंदर यार, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और बस उसी तरीके से मतलब शुरू हो जाते हैं घर तोड़ने के को लेकर, इसकी चुगली उसके पास, उसकी चुगली उसके पास, जहाँ बैठनी बस चुगलियाँ करनी है, और जो अच्छे होंगे उन्हें बस बुरा बनाना है, उनको नज़रों से नीचे गिराना है, यही काम। हाँ, यही काम रह जाता है। तो इस वजह से भैया हमारे तो बिल्कुल समझ आता नहीं है ये सब, तो हम ये सीरियल पॉलिसी और ये साजिशों से हम बहुत दूर ही रहते हैं, हम दूर ही भले, और हमको ये आंटी वाली चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है, और जनानी वाली बातों में या ऐसे, तो इससे तो बेटर हमारा भैया रियलिटी शो है। और हाँ, इसमें एक तो मसाला मिलता है स्पेशली जब क्लैशेस होते हैं इनके, और दूसरा रीज़न क्या है ना मेरा, कि जो सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आते हैं, ठीक है, और अगर मैं उनको जानती हूँ या मैं कभी उनका कुछ देखा हुआ है या थोड़ा बहुत भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके बारे में जानूँ वो हैं कैसे, रियल में अच्छे हैं या नहीं है। तो मेरा ना फिर मेरा ना एक वो बन जाता है उनको लेके, कि अगर वो दिखने में अच्छे हैं, बाय फेस वो अच्छे लगते हैं मुझे, एंड मुझे अगर इसमें उनका नेचर पता चलता है ना, फिर मुझे वो लोग नहीं पसंद आते हैं। फिर ना उनकी सुंदरता भी मुझे ना बदसूरती लगती है, और फिर अगर इसके अंदर ऐसे आ जाते हैं जो बदसूरत लगते हैं मेरे को वैसे, और प्योर हार्ट होते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, तो फिर मुझे उनसे प्यार हो जाता है। तो ये भी एक वो है, तो ये तो हो गई बात। और हाँ, तो इसलिए मैंने सुबह खोली टीवी और आ गया मेरा नालायक लड़का, क्योंकि शीशे में साफ दिख जाता है। तो यही तो बताइए, ये जो अलमारी का जो शीशा है ना, एक सेकंड, आपको दिख रहा है ना अलमारी का शीशा, ठीक है। अब ये कोई भी अगर सीढ़ियों से ऊपर आता है ना, चुपके चुपके आता है, उनको लगता है कि हम उसको देख नहीं रहे हैं, उसको लगता है हम नहीं देख रहे, बट हम उसको अलमारी के शीशे में दिख जाता है कि कौन आया है। और अब हमने चलाई है टीवी, क्योंकि सुबह हमारा वो शो नहीं पाई, क्योंकि बूट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए मैंने बात करनी है बूट वालों को ईमेल वगैरह किया, और फिर उधर से रिप्लाई आया और कि वो ठीक करे जो भी है। और अभी ये लड़का आ गया फाइनली, जो बच्चा 3 बजे आने वाला था वो बच्चा 4 बजे आया है बेचारा। वो बुढ़ा क्लास में बैठ रहा, क्योंकि आज एक प्रिंसिपल जा रहा है ना, कलवा वाइस प्रिंसिपल कलवा,
बदतमीज। तो वही हलवाई वाला तमीज दे दे आया है, थोड़ा। लीली हलवाई वाला प्रिंसिपल आया है। है, लीली हलवाई। लीली हलवाई तो तू खा के आता लीली हलवाई वाला है। अभी तो बन ही रहा। बच्चों को भगा के तब तो इसके बाल आखिर इसने शैतान ने कल बाल ना कटवाने के इतने वो ढूंढे, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये सोच रहा है कि मैं बाल ला कटा मम्मी से बात लूंगा कर लूं। तो मैं बहुत अच्छा लगूंगा। इसे ये नहीं पता कि बहुत बुरा लग रहा है। भाई मान जाना, क्यों इतना मम्मी से बात ना करूं। मूंगफली दियो। शक्ल देखो इसकी शक्ल। इसी में मूंगफली, इसी में नमक, छिलका फेंके बाहर। तो चलिए वहाँ हम मत फेंके, लगाया था पूरा। आज का ये 1 सेकेंड, आज का ये सास बहू और ड्रामा वाला एपिसोड यही खत्म तूने करते कहा हैं। देखा? मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से कोई नया, मतलब वो कुछ मैं ड्रामा लेके, मेलोडी ड्रामा। मेलोडी ड्रामा, मेलो ड्रामा। चुप कर। चाय। तो ये लो मूंगफली खा लो। मुझे मूंगफली पसंद नहीं है खाने, क्योंकि मेरा मुझे भी नहीं। बात है यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। हमारी आज का क्लास से एपिसोड एक हम बच्चे करते का हैं फोन पकड़ लिया था, स्टार्ट होगा तो हम एक वही नया उसको एपिसोड दिलाने जहाँ पर गए ये थे तेल फोन। लगा रही होगी। ये नहीं, सॉरी, मैं तेल लगा रही हूँ। हाँ मैं भी वही ओके सोच रही थी। बाय। फोन लगा मम्मी।